आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर में बायोलॉजी और क्रॉप का कॉमन टॉपिक क्रूसीफेरी परिवार। पढ़ाई के स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में बताइए। क्रूसीफेरी या जिसे हम लोग कहते हैं ब्रैसिक्रैसी परिवार। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है क्रूसीफेरी और ब्रैसिक्रैसी परिवार के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्रूसीफेरी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैसिक्रैसी भी कहते हैं। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया जो क्रूसीफेरी परिवार होता है इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें कौन कौन सी आपकी फसलें आती हैं बताइएगा आप। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहचान करके बताना है। क्या स्टूडेंट्स इसमें भिंडी आती है, भिंडी जिसे हम लोग ओकरा कहते हैं या लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है, ठीक है, पटसन आता है, पटसन जी। क्या जिसे पटसन या इसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस की वैरायटी होती है हमारी, ठीक है, पटसन के नाम से जाना जाता है इसे। क्या ये आपका पटसन है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल। ये भी इसका नाम एक्चुअल में हिबिस्कस होता है, ये वैरायटी एक ही हिबिस्कस वाली है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड़हल के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। चौथा स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। पहचान करके बताओ स्टूडेंट्स कि भिंडी, पटसन, गुड़हल में क्रूसीफेरी परिवार का कौन होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत ही शानदार आंसर आप दे रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, भिंडी, पटसन, गुड़हल जो है ये तीनों के तीनों जो है कौन से परिवार के सदस्य हैं, तो सर ये मालवेसी परिवार के सदस्य हैं, मालवेसी परिवार में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये परिवार का मतलब क्या हो गया, तो स्टूडेंट्स जैसे, ठीक है, इंसानों को बांटा गया है अलग अलग धर्म जाति में, तो वैसे ही इनको बांटा गया है। जैसे इंसानों के समूह अलग, जानवरों के समूह अलग, पक्षियों के समूह अलग, तो वैसे ही सब्जियों के, फसलों के, ठीक है, समूह को अलग अलग रखा गया है। तो क्रूसीफेरी परिवार जो है इनमें जो सदस्य शामिल हैं उनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जी। स्टूडेंट्स क्या आप लोगों ने फूल गोभी खाया हुआ है, फूल गोभी। बोले यस, फूल गोभी खाया हुआ है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स फूल गोभी को, तो सर इसको कहा जाता है कलीफ्लावर। खाया है, नहीं खाया फूल गोभी? बोल सर खाए हैं। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा जिसने कभी भी क्या ना खाया हो, फूल गोभी ना खाया हो। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने बंद गोभी खाया, बंद गोभी जिसे आप लोग पत्ता गोभी कहते हो, बंद गोभी या पत्ता गोभी जिसे हम लोग कैबेज के नाम से जानते हैं, खाए हैं? बोले यस, बिल्कुल खाए हुए हैं। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ब्रोकली खाया, ब्रोकली? जैसे आप लोगों की फूल गोभी होती है वैसे ही क्या होती है, ब्रोकली होती है, फूल गोभी के जैसे होती है, लेकिन ये काफी महंगी मिलती है ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली ये भी इसी में आता है, फूल गोभी के जैसी होती, लेकिन हमेशा जो है वो 100 रुपए 150 रुपए किलो से ऊपर की होती है ये। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स, क्या आपने सरसों देखा है, सरसों, सरसों का तेल वगैरह आता, मस्टर्ड का? बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है सरसों। क्या सरसों इसमें आएगी स्टूडेंट्स, बताओ? बोले हाँ, सरसों इसमें आएगी। मूली देखा है स्टूडेंट्स आपने, मूली, मूली खाया है, मूली, व्हाइट कलर वाली मूली?
बोले यस। मूली भी खाया हुआ है, मूली भी खाए हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग रेडिस के नाम से जानते हैं। चलिए, खाए हैं? बोले यस, बिल्कुल खाएं। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने सलजम, सलजम का नाम सुना है? सलजम, सलजम जिसे हम लोग टर्निप के नाम से जानते हैं, सलजम। बोले यस, टर्निप भी जो है ये इसी का एग्जाम्पल आता है, सलजम इसी में आएगा। चलिए, फिर क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने जलकुंभी का नाम सुना है? जलकुंभी, जी, कुछ लोगों ने शायद जलकुंभी का बारे में, ठीक है, नहीं सुना होगा, नहीं सुना है जी। जलकुंभी भी इसी में आती है, क्या आती है? जलकुंभी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉन्ड वीड, पॉन्ड वीड के नाम से जानते हैं। इसको नॉर्मल कहने वाले जलकुंभी भी कहते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो इसे जलकुंभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पॉन्ड वीड भी कह सकते हैं। तालाब में होती है, कहां पर होती है? तालाबों में, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखा है क्या आप लोगों ने जलकुंभी? देखा है? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, कुछ लोग ने नहीं देखा है, आओ दिखा देते हैं जलकुंभी कैसे दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आइए। जैसे स्टूडेंट्स सिंघाड़े की खेती होती ना, वैसे ही जलकुंभी जो है पानी में होती है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को पानी में नजर आ जाएगी, पानी के अंदर होती है। जैसे सिंघाड़े की खेती होती ना, वैसी होती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें आते हैं, क्रूसीफेरी में। क्या स्टूडेंट्स आपने राई सुना? राई, सरसों के का ही छोटा एक रूप होता है राई, सुना राई के बारे में? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है राई के बारे में, जी। राई भी इसी में आती है। तो ये जो 8 सदस्य आपको बताए गए हैं, ये सबके सब किससे संबंधित हैं? तो सर ये सभी के सभी संबंधित हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसिक्रैसी परिवार से। पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यदि आएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए, तो ये आपका क्रूसीफेरी परिवार है। कुछ खास जो आप इनके बारे में जानते हो? जी, तो सर क्रूसीफेरी परिवार के आप कोई भी सदस्य देख लीजिएगा, जो इनके फूल निकलेंगे, फूल, जी। यदि आप जैसे किसकी बात करें, कलीफ्लावर की यदि हम बात करें, तो देखा तो सब नहीं होगा, कभी फूल पर गौर किया है? पत्ता गोभी के, फूल गोभी के फूल पर गौर किया है? बोले यस सर, बिल्कुल गौर किया हुआ है, जी। यदि स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा तो कम से कम आप लोगों को इसमें 4 पत्ते जरूर मिलेंगे आसपास में, मतलब जो फूल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? कम से कम 4 मिलेंगे। नहीं देखा क्या कभी फूल? देखा होगा, चलो, एटलीस्ट 4 मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। इसमें अभी 5 दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 4 आपको क्या मिलेंगे इसमें? आपको फूल मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा। जैसे हम लोग कई बार फूल तोड़ने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि ऐसे फूल बने होते हैं, एक पंखुड़ी होती है, 2 होती है, और किसी में क्या होती है, 3 पंखुड़ी होती है। इसमें कम से कम 4 मिलेंगे, ज्यादा भी मिल जाए अलग बात है, कम से कम 4 मिलेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और कुछ खास जो आप इनके बारे में जानते हो बताइए। जी, नहीं मालूम?
इनकी कुछ विशेषताएं पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए। नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा यदि पता हो तो आपको। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दी फैमिली। जी, निम्न में से, पेपर में पता नहीं कितने बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, निम्न में से कौन सा परिवार पूरे विश्व में, ठीक है, सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों को दर्शाता है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न जिसको खाया जाता है। जी, क्या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का लेग्यूमिनोसी होगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सोलेनेसी होगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्रूसी, ठीक है, फेरी होगा? क्या ये स्टूडेंट्स आप लोगों का ग्रेमिनी होगा? बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? बी वाले के साथ जाना चाहेंगे? जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यदि आपको आंसर बी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है, खुशी हुई कि आप जो हैं इस तरीके से सोच के आंसर दे रहे हैं। आप सोलेनेसी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मैं सोलेनेसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, यदि आप सोलेनेसी आंसर देना चाहते हैं उसको थोड़ा सा जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, जो सोलेनेसी परिवार होता है हमारा, उसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे? क्योंकि आप सोलेनेसी परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो फिर सोलेनेसी परिवार के आपको जो है एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। बताओ। तो सर सोलेनेसी परिवार में जो है एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करें तो इसमें टमाटर आता है। ओके, वेरी गुड, टमाटर आता है। और धतूरा आता है, धतूरा। सोलेनेसी परिवार में जो है धतूरा आता है। तो क्या हम धतूरा खाते हैं? नहीं, जो भी बच्चे आंसर दिए थे मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या आप सुबह शाम धतूरा खाते हो? इसमें सोलेनेसी परिवार में यदि हम चर्चा करेंगे तो इसमें जो है पोटैटो आएगा, टमाटर, आलू। क्या रोज सुबह शाम दोपहर टमाटर आलू खाते हो? रोज के आपके घर में सुबह शाम टमाटर बनता है, आलू बनता है? रोज सुबह भी टमाटर, शाम को भी टमाटर, फिर दूसरे दिन भी टमाटर आलू, टमाटर आलू, टमाटर। जी, यही बनता है क्या आपके घर में? और क्या सभी के घर में यही बनता है? नहीं नहीं, बताओ बताओ। और धतूरा भी खाना है फिर आपको साथ में, ठीक है, नशा भी करना है आपको थोड़ा थोड़ा सा धतूरे का। तंबाकू भी इसी में आती है, सोलेनेसी परिवार में ही तंबाकू आती है। तो फिर खाना वाना खाए और तंबाकू दबा लिए। जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका ग्रेमिनी। कौन सा होगा? तो सर ग्रेमिनी होगा। क्रूसीफेरी तो ये सब्जी वाला है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि भैया टॉपिक चल रहा अभी क्रूसीफेरी का, हो सकता है कुछ बच्चे क्रूसीफेरी लगा दें। हालांकि आपने नहीं लगाए, अच्छी बात है, अच्छा लगा कि नहीं लगाया आपने। लेकिन आपने लगाया भी तो क्या, लगाया भी तो आपने सोलेनेसी लगा दिया। सोलेनेसी हो ही नहीं सकता।
चलो तो चर्चा कर लेते हैं पहले ग्रैमीनी की। एक एक परिवार के बारे में बता रहे हैं आपको, सब्जियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे, हमने क्रूसीफेरी आपको बता दिए हैं, उन सब्जियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है ग्रैमीनी परिवार की। जी, ग्रैमीनी परिवार जिसे घास कुल भी कहा जाता है और जिसको हम लोग पोएसी परिवार के नाम से भी जानते हैं। क्या इसे पोएसी कहा जाता है? पोएसी, क्या इसे पोएसी के नाम से भी जाना जाता है? बोले यस। इसे ग्रैमीनी या इसे क्या कहा जाता है? वो सर इसे हम लोग कहते हैं पोएसी। बोले यस। कौन कौन से सदस्य इसमें आते हैं बच्चों? एनीवन बता दो जरा, कौन कौन से सदस्य आते हैं? तो बोले सर कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बोले सर हमारे घर में गेहूं जरूर बनेगी, गेहूं जरूर बनेगी। गेहूं यदि नहीं बनी, मतलब यदि हमने रोटी नहीं बनाया तो सर 100% चावल तो बनेगा ही बनेगा, चावल तो बनेगा ही बनेगा। गलती से चावल भी नहीं बना तो सर मक्का तो बनेगी बनेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। फिर ऐसा कोई घर है जिनके घर में इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं बनती? ऐसा कोई भी घर बता दो, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, जीवन भर जब से आप पैदा हुए तब से देख रहे हो, क्या इन तीनों में से कोई एक चीज है जो कभी बना ना बनी हो आपके घर में? बोल सर पूड़ी बनेगी तो भी आटा लगेगा, गेहूं की रोटियां बनेंगी तो भी आटा लगेगा, चावल बनाओगे तो सर लगना ही लगना है, नहीं तो मक्के की रोटी बनाओगे, यही बनाओगे ना? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग सोरगम बनाएंगे, बाजरा वगैरह बना लेंगे, सोरगम बाजरा वगैरह बना लेंगे। बोले यस, ये सब बना लेंगे। तो क्या ये हमारी सीरियल क्रॉप होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप में से एक मानी जाएगी? जी हाँ, करेक्ट है या नहीं बताइए? क्या ये हमारी मेन क्रॉप है, सीरियल वाली खाद्यान्न फसलें हैं? बोले यस, पूरा जीवन यापन इन्हीं पे तो चल रहा है। एक भी दिन सब्जी ना खाएं तो भी चलेगा, सब्जी यदि हम जीवन भर ना भी खाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन गेहूं, चावल, मक्का, इनमें से तीन में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, तब हमारा जीवन यापन हो सकता है। यदि हम जीवन भर गेहूं की रोटी और चटनी भी लगा के खा लें तो भी जीवन यापन हो जाएगा, अचार में खा लेंगे, आम के अचार में, तो भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सब्जी सब्जी से आपका जीवन यापन संभव नहीं है। रोटी चाहिए, तो सर रोटी के लिए क्या चाहिए? तो सर ये चाहिए, और ये है पोएसी परिवार। बोलिए यस सर। बाजरा या जिसे हम लोग ज्वार कहते हैं, सोरगम ज्वार है हमारा, ज्वार बाजरा दोनों इसी में आ जाएगा हमारा, ठीक है, ज्वार भी आएगा और बाजरा भी आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हो? और सर इसमें 5वें नंबर में हमारा आ जाएगा वर्ले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर इसे कहा जाता है जौ, जौ कहा जाता है। बोले यस। 6वें नंबर में क्या आएगा सर? ओट्स, ओट्स मतलब क्या होता है हमारा? तो इसे हम लोग कहते हैं जई। फिर 7वें नंबर में क्या आता है आपका? मिलेट, जिसे हम लोग कहते हैं फिर बाजरा। जी, तो क्या यही चीजें खाई जा रही हैं? आपके दादा परदादा, आज से मतलब हजारों साल पहले भी यदि हम इतिहास उठा के देखें तो यही सातों में से कोई ना कोई एक चीज खाई जा रही है। जैसे राजस्थान है, वहां बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, वो मोटे अनाज खाते हैं। सर मोटे अनाज में ही आता है क्या? मक्का, ज्वार, जौ, जई, बाजरा, ये सर ये मोटे अनाज में आता है, यही खाया जाता है, चाहे वो गरीब देश क्यों ना हो, चाहे वो अमीर देश क्यों ना हो, फिर ये खाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोस्ट स्टेबल क्रॉप। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया मोस्ट स्टेबल क्रॉप कौन सी है, क्या लिखोगे बताओ? पेपर में दिया जाए मोस्ट स्टेपल क्रॉप्स, ठीक है, मुख्य फसल है, मुख्य फसल है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए किसका? वीट का। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए किसका? पोटैटो का। दूसरा ऑप्शन किसका दे दिया जाए? पोटैटो का आपको ऑप्शन दे रहे हैं। फिर कुछ बच्चे जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले बच्चे जो ये दे रहे थे, जैसे तंबाकू दे दिया जाए आप लोगों को, और आपको दे दिया जाए टोमेटो। बताओ भैया मोस्ट स्टेपल क्रॉप कौन सी है, मुख्य फसल कौन सी इनमें से?
तो सर ये जो 7 लिखवाई गई है ना, ये सातों की सातों मुख्य फसल है कि भैया ये होना ही चाहिए, किसी भी देश की जरूरत ये है, किसी भी देश की सबसे जो प्राथमिक जरूरत होगी यही मानी जाती है। ठीक है, बाकी फिर जो होगा फिर वो प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, लेकिन एक गरीब से गरीब देश चाहे अमीर से अमीर देश, उसकी पहली प्रायोरिटी ये 7 फसल होगी। इसलिए इन्हें मोस्ट स्टेबल क्रॉप कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है पोएसी परिवार या ग्रैमिनी परिवार। क्या स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज आ जाएगी हमारा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं बैम्बू। बैम्बू मतलब बांस। क्या बांस आ सकती है? बोले यस, बांस आएगी। बेटा बांस के द्वारा बनाए घर आपके सीमेंट से बनाए वाले घरों से लाख गुने अच्छे होते हैं। बैम्बू हाउस यदि आप उसको तरीके से बनाएं तो सबसे अच्छे होते हैं। बोले यस सर। फिर आपने वो ताड़ी पिया होगा, ताड़ी पिक्चरों में देखा होगा, ताड़ी जिससे नशा जाता, थोड़ा सा ताड़ शराब के जैसे काम करती वो ताड़ी, तो ताड़ भी इसी में आता है। तो ये ग्रैमिनी परिवार है। कौन सा परिवार है बच्चों? ग्रैमिनी परिवार है। बन जाएगा क्या पेपर में? यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए वेरी गुड, नहीं होगी। अब मैं यदि आपको, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे दूं कि भैया बताइए मेजर फूड क्रॉप कौन सी होगी, तो क्या मेजर फूड क्रॉप यही होगी बच्चों? बोलिए सर मेजर फूड क्रॉप ग्रैमिनी परिवार ही होगा। तो सर ये इसमें दिक्कत क्या है? आओ पेपर में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, पहचान करना है आप लोगों को। ग्रैमिनी बिलोंग्स टू, ग्रैमिनी निर्भर है जी, ग्रैमिनी किस चीज पर निर्भर होती है ये आपको बताना है। तो ग्रैमिनी किस चीज पर निर्भर है बच्चों? ठीक है, ये आपको पहचान करना पड़ेगा, और ये पहचान तभी होगी जब आप जो है अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो बन जाएगी फसल। यदि आपसे फसल पूछ लिया जाए कि भैया ग्रैमिनी परिवार के उदाहरण मिलेंगे आपको, इसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे बताओ? बन जाएंगे? उदाहरण में वही मिलेंगे ग्रैमिनी परिवार के सदस्य। तो जो सदस्य आपको बताए हैं बस उसको भूलना नहीं है। पक्का? नहीं भूलोगे? भूल जाओगे? भूलोगे तो नहीं? एग्जाम्पल में वही मिलेंगे जो अभी आपको हमने बताए हैं। नहीं भूलोगे? चलो अच्छी बात है भाई, भूलना भी नहीं है आप लोगों को। आइए, ठीक है, आप लोगों को नाम दे देते हैं, पहचान करना है। क्या स्ट्रेंस और आइजा सटाइवा इसमें होगा? क्या स्ट्रेंस इसमें जो है जिया मेज होगा? क्या स्ट्रेंस इसमें जो है एवेना सटाइवा होगा? या स्ट्रेंस डी नंबर, क्या स्ट्रेंस इसमें जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिबम होगा? जी बताओ, ग्रैमिनी परिवार में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, बस 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 यही तो चेक करना था आप लोगों से। चेक यही बस करना था कि देखना था कि आप जो हैं सच में पढ़ाई कर रहे हैं या बस काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स एक नाम इसमें दिया गया आप लोगों को, और आइजा सटाइवा। बोले यस,
बिल्कुल दिया गया है। अब ये बताओ स्टूडेंट, जो ओराइजा सटाइवा होता है इसका मतलब क्या है, किसका नाम है ये ओराइजा सटाइवा? तो सर ओराइजा सटाइवा जो नाम दिया गया है आप लोगों को, ये वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम किसका? सर चावल का, धान का। तो क्या गेमनी परिवार में धान नहीं है? बोले सर है। यहां पर आपको नाम दिया गया है, ये तो नाम लिखिएगा आप, ये नाम है वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, धान का नाम है। जिया मेज किसका नाम है बच्चों? जिया मेज, सर जिया मेज जो नाम है हमारा, ये है किसका? मेज का। मक्का का नाम है, किसका नाम है? मक्का का। तो बोले होगा कि नहीं होगा ये? सर ये भी है। अब एवेना सटाइवा लिखा हुआ, ये एवेना सटाइवा किसका नाम होता है बच्चों, जरा बता दो। बोले सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है वैज्ञानिक नाम, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। एवेना सटाइवा किसका नाम होता है जी? बताओ। सर ये ओट का होता, ओट जी। ओट क्या होती है स्टूडेंट्स? ओट, ओट्स किसको कहा जाता है? सर जई को कहा जाता है क्या? जई, बोलिए सर जई को कहा जाता है। चलिए, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है प्यारे बच्चों? ट्रिटिकम एस्टिवम, तो सर ये गेहूं का नाम है, गेहूं, वीट का। तो बेटा ये चारों के चारों जो हैं ये ग्रैमनी परिवार है, चारों के चारों जो है वो क्या है? ग्रैमनी परिवार है। तो फिर पेपर में आपसे यदि क्वेश्चन दिया जाए, देखो बेटा यहां से क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चा जान जाता है, यदि आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे तो आप जान जाओगे। इन नामों से भी आपको पता होना चाहिए ना, ये इनके क्या है? वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसी नाम से जाने जाते हैं। यदि आप चाइना में जाके बोलोगे भैया मुझे धान दे दो, चावल दे दो, नहीं पहचान पाएगा। लेकिन यदि आप उसको बोलोगे ओराइजा सटाइवा दे दो, तो शायद भले ही पहचान ले, क्योंकि कॉमन ऑल वर्ल्ड लेवल पर जो कॉमन इनके नाम रखे गए हैं वो यही नाम है। तो बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं इन नामों से। बस आपको एक ऑप्शन यहां पर, ये आपको जो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इतने ऑप्शन ना देकर आपको बाकी ऑप्शन किसके दे देते? दूसरी वाली फैमिली के दे देते। दूसरी फैमिली के आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, इस फैमिली के ना मिलकर दूसरी फैमिली के मिल जाएंगे। तो टिक लगाना पड़ेगा ना भैया, पहचान करोगे तब तो लगाओगे, पहचान नहीं होगी तो कैसे लगा दोगे? चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं फिर। ठीक है, ग्रामीणी परिवार आप लोगों से बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को आई होप नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं आप लोगों से। देखिए अभी भी आप जो है गलती करेंगे, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में जरा बताइएगा क्या होगा आंसर। ठीक है, ओल्डेस्ट नॉन क्रॉप, ओल्डेस्ट नॉन क्रॉप ऑफ द ग्रामिनी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली इज जी। मतलब ग्रामिनी परिवार की सबसे पुरानी, सबसे पुरानी फसल है खाद्यान्न वाली फसल। मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे पुरानी फसल है जिसको हम लोग खाते हैं? क्या वो गेहूं है जिसे हम लोग खा रहे हैं, सबसे पुरानी यही है? क्या स्टूडेंट्स चावल है जिसे हम लोग खा रहे हैं, सबसे पुराना यही है? सी, क्या स्टूडेंट्स हमारा जो है वरले है जिसे हम लोग खा रहे हैं? या स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ज्वार है जिसे हम लोग खा रहे हैं? सबसे पुराना क्या होगा जी? तो वरले का मतलब कहीं जौ से तो नहीं है कि ज्वार? राइस, चावल, हाँ ना, चावल तो खा रहे हैं भाई, चावल तो कब से खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम जब से पैदा हुए बोलना चावल ही खा रहे हैं।
कुछ मिले ना मिले मम्मी चावल दे दो, ठीक है। और गेहूं की रोटियां सबसे ज्यादा फेमस तो यही होती है हमारी। क्या होगा आंसर बताओ? ग्रामीणी परिवार की सबसे पुरानी फसल ज्वार। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आज से 10,000 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। 10,000 साल पहले से चली आ रही है फसल, आज से नहीं है, 10,000 साल। आज से 200-300 साल पहले तो बोले सर हमने लिखा है कि भारत की खोज हुई वास्को डी गामा ने किया, और हम लोग फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान, ठीक है, ईसा मही, जो जो भी और है, जितने भी देवी देवताएं हैं, तो इन ये तो फिर बहुत पुराने चले आते हैं, अपन तो बहुत पुराने पढ़ते हैं। तो लिखा गया वाला नहीं बेटा, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, मान के चलो जब से खाने पीने के बारे में हमने सोचा है, तब से एक फसल है जो हम खा रहे हैं और आज भी उसका यूज हो रहा है। जी, उस फसल का नाम है जौ। क्या नाम है उस फसल का? जौ है, सबसे पुरानी। बोल सर आज तक नहीं खाया हमने, अभी आप में से एक ने भी नहीं खाया है। बोलो खाओ, खाए हो या नहीं खाए हो बताओ। कोई है जो बोल दे सर हमने खाया है? नहीं खाया ना? नहीं खाया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी जौ होती है ये दिखने में आप लोगों को गेहूं के जैसे मिलेगी। दिखने में हूबहू आपको गेहूं के जैसे मिलेगी। इसे क्या गेहूं का मामा भी कहा जाता है क्या? क्या इसे गेहूं का मामा कहा जाता है? गेहूं का चाचा? जी, गेहूं यदि आप लगाओगे तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी और आप पहचान नहीं कर पाओगे। यदि आप रोज खेत जाते हैं, ठीक है, तो ही आप पहचान कर पाओगे, अदरवाइज यदि आप चाहो कि हम पहचान कर लें, ठीक है, तो आप पहचान नहीं कर पाओगे। दिखने में गेहूं जैसे नजर आती है, इसके जो बीज बनते हैं वो भी गेहूं के जैसे ही होते हैं, बस गेहूं से थोड़े मोटे होते हैं। गेहूं से थोड़े मोटे होते हैं बस। तो ये हम पुराने समय से खाते चले आ रहे हैं। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि आज के समय में वर्ले इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो देख चुका है, यूज कर चुका है, खा चुका है। बोले यस। तो आज फिलहाल कुछ ना कुछ तो इससे बनाया जाता होगा, बताओ। आज के समय में वर्ले जो है देखने को नहीं मिल रहा है, कोई जौ की खेती नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वर्ले का जो प्रोडक्शन है ये मोटे अनाज के रूप में किया जा रहा है जानवरों को खिलाने के लिए। कहां किया जा रहा है? जानवरों को खिलाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जानवर मोटे अनाज खाते हैं, लेकिन हालांकि कुछ लोग नहीं उगाते तो वो गेहूं ही खिला देते हैं, गेहूं का आटा, जबकि इन्हें जौ, ठीक है, का आटा दिया जाता है। हाँ, बियर बनाने में, शराब बनाने में इसी का यूज किया जा रहा है। तो क्या पुराने समय में मदिरा नहीं चलती थी? क्या पुराने समय में मदिरा नहीं चलती थी? बोल सर चलती थी। सूप आप लोग, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं और पहले आप सूप पीते हैं स्टार्टर के रूप में। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर का मतलब होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अपन ने ऑर्डर दे दिए कि भैया पनीर की सब्जी ला दो, चावल ला दो, दाल ला दो, ठीक है, दाल मखनी ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो बनने में लग जाता समय, जब तक फिर मुंह में पानी आता है एक दूसरे को देखकर जो बाजू में खाना खाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बोल सर सूप पी लो, सूप पी लो, मैगी खा लो, मंचूरियन खा लो, ये स्टार्टर होता है आपका। मेन कोर्स बाद में आता है, जो खाना खाते हो वो मेन कोर्स होता है, शुरुआत में स्टार्टर आता है। तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो क्या आपको वो सूप देते हैं? सूप? बोले यस सर, सूप दिया जाता है। सूप बनता है सबसे अच्छा किसका? वर्ले का। जो सूप तैयार किया जाता है, याद रखना, सूप जो तैयार किया जाता है आप लोगों का, वो किसका होता है? वर्ले का होता है। ठीक है, किसका होता है? जौ का होता है। पूरे विश्व में 70% जो जौ उत्पादन किया जा रहा है वो केवल जानवरों के लिए किया जा रहा है। किसके लिए? जानवरों के लिए।
जी, जानवरों को 70% यही खिलाया जाता है, जौ। जी, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड एक क्रिकेट टीम भी है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड स्टूडेंट्स पूरा का पूरा डिपेंड किस पर है? गाय के दूध पर। सर्वाधिक दूध जो है और सर्वाधिक दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूजीलैंड सप्लाई करता है दूसरे देशों को, और उसी से उसकी आमदनी होती है। बहुत कम जगह में न्यूजीलैंड बसा हुआ है, तो वो यही बरले को खिलाता है, मोटे अनाज को खिलाता है। इससे बियर भी बनाई जाती है, इससे पेय पदार्थ भी वगैरह बनाए जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा बरले। तो आई होप बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मार्केट में आते हैं आप लोगों के, पेय पदार्थ नहीं आते हैं क्या गर्मी के समय में, उनमें भी इसी का यूज किया जाता है। जो पेय पदार्थ आते हैं उसमें भी इसी का यूज करते हैं। ठीक है, और केक वगैरह खाए हो अपने? केक, पैन केक वगैरह बोलते हैं कुछ लोग, पैन केक खाया हो? केक, उसमें जौ का आटा भी यूज किया जाता है, ठंडा होता है ये। इसकी जो तासीर होती, तो गर्मी के समय में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। जी, चलिए, जो सतुआ वगैरह भी सुना होगा आपने, सतुआ वगैरह बनता है, कुछ लोग खाते होंगे, तो वो सत्तू, ठीक है, वो इससे तैयार किया जाता है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं जाएगी। फिर एक बच्चे ने कहा था सोलेनेसी के बारे में कि सर सबसे ज्यादा तो सोलेनेसी खाया जाता है, जो आपका आंसर गलत हो गया था। फिर हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? सोलेनेसी परिवार के बारे में। बताओ भैया, सोलेनेसी परिवार में क्या क्या आएंगे, कौन कौन आने वाला सोलेनेसी परिवार में? जी, टमाटर। क्या इसमें टमाटर आएगा? बोलिए सर, सबसे ज्यादा मात्रा में तो यही खाया जा रहा है, एक टमाटर, और दूसरा आलू। सब्जी में सबसे ज्यादा, अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और फिर ज्यादा ही हो गया तो आपका ब्रिंजल। जी, बैंगन, बैंगन यूज हो रहा है। बोले यस। फिर क्या इसमें चिली आएगी? चिली, मिर्च, मिर्च, क्या इसमें मिर्च आना चाहिए? चिली। क्या इसमें तंबाकू आएगी? तंबाकू। बोले यस। इसमें टोबैको भी आएगा। ये आपके सोलनेसी परिवार हैं। और कोई सदस्य जो आप बताना चाहें इसमें? जी, यदि आपसे सोलनेसी परिवार दिया जाए, जी, पिट्यूनिया भी इसी में आता है क्या? चलिए, पिट्यूनिया, ठीक है, फूल वाला एक पौधा है पिट्यूनिया नाम से, ये भी इसी में आएगा। ओके, ठीक है। और धतूरा, चलो एक धतूरा भी छूटा है अपना, क्या इसमें धतूरा आएगा? बोले यस, धतूरा भी इसी में आ जाएगा। और कुछ बताइए। रात रानी नाम सुना आपने? रात रानी, रात रानी नाम सुना है? गांव में काफी हो देखने को मिल जाती है रात रानी। बोले यस। जी, ओके, देखा है रात रानी। कैसी होती है स्टूडेंट्स रात रानी? एनीवन? क्या कहेंगे यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो रात रानी होती है उसको क्या कहते हैं? सर नॉर्मली नाम है इसका रात रानी, क्योंकि नाम तो हम लोग इसी नाम से जानते हैं, रात रानी के नाम से। जी, देखा सबने होगा रात रानी को। इंग्लिश नाम क्या है इसका, कोई बताएगा? रात, नाइट, और इसको कहते हैं हम लोग ब्लोमिंग। जी, नाइट ब्लोमिंग के नाम से जानते हैं इसको। रात रानी भी इसी में आ गई। चलिए,
फिर और कोई? क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने मकोय का नाम सुना है? मकोय, मकोय सुना है क्या? मकोय सुना है? मकोय, मकोय ऐसा भी लिखते हैं आई के साथ या वाई के साथ, मकोय जी। सोलेनम नाइग्रम के नाम से इसे जाना जाता है जी। नहीं देखा? कुछ लोगों ने नहीं देखा मकोय। इसका फूल कैसा होता है, फल कैसा होता है, देखा है मकोय का? जामुन देखा? जामुन, जामुन देखा है? बढ़िया देखा है। बस वैसे ही होता है मकोय, इस टाइप का होता है मकोय। बोल सर हम लोग तो लगाते ही नहीं है जामुन, छोटे छोटे इसमें है आपका, देख लो आता है मकोय। बोल सर ये मकोई क्या चीज होती है, हम लोग ने देखा है जी। मकोई क्या है भैया, क्या यूज है इसका, जानकारी होना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे कल को आप। आलू तो पता है, बैगन पता है, सब पता है आपको, क्या ठीक है, कैसे पहचानोगे कि भैया ये मकोई है और इसी में आता है कुछ खास मकोई की जानकारी? तो स्टूडेंट्स ये एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है? औषधीय पौधा है, ठीक है। मकोई के तेल को, मतलब जो बीज होते हैं ना, आपने अभी देखा कि बीज निकलते हैं उसमें, ठीक है, आपको मैंने दिखाया था जामुन के जैसे है देखने में। तो मकई के तेल की यदि एक दो बूंद बोले यदि नाक में डालते जाओ आप बीच बीच में, तो बाल हमेशा आपके काले रहेंगे, बाल सफेद नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जितनी भी मेडिसिन मिल रही है, जितनी भी आप लोगों को स्ट्रेंस, जैसे आप क्या हो गई, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो जितनी भी मेडिसिन बनती होगी तो क्या कोई केमिकल से बनती है? इनसे तो तैयार की जाती होगी ना भाई। फल को खरीदते हैं, फिर इनसे क्या निकालते हैं, रस को निकालते होंगे, फिर और केमिकल मिला देते हैं, फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट तो आता नहीं कहीं से। तो आंखों में, ठीक है, यदि आंखों में भी आपको कोई प्रॉब्लम यदि हो गई है, तो फ्रेंड्स इसका यूज किया जाता है। हाँ कुछ लोग वैसे भी खाते, नॉर्मली खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मकोय है, बन जाएगा, पेपर में दिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी। जिसको कफ वगैरह की शिकायत हो जाती है ना, जैसे पेट में कफ बन रहा है, पित्त वगैरह बन रहा है, बात की शिकायत होती है, जिस मतलब डाइजेशन वाली शिकायत यदि किसी को यदि होती है, तो मकोए इसको खिलाया जाता है, ठीक है, तो सब ठीक हो जाता है बोले, ऐसा माना जाता है। बैगनी रंग के होते हैं, बैगन के रंग के आपने भी देखा है, बोले यस। तो अब पेपर में यहां से जो है क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, इन जो टॉपिक आपको अभी बताए गए हैं, इन टॉपिकों पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। और ये परिवार, ठीक है, पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे कि भैया बताइए कौन सोलेनेसी परिवार का सदस्य है और कौन सा सोलेनेसी परिवार का सदस्य नहीं है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसमें। अगला आपका जो क्वेश्चन है, ये है स्टूडेंट्स, जी, टेट्रा डायमस स्टमन is a characteristics फीचर ऑफ, जी हाँ स्टूडेंट्स, वो कौन सा, ठीक है, फैमिली होगा जिसका टेट्रा डायमस स्टेमन होगा, आकार आपको देखने के लिए मिल जाएगा जी। टेट्रा डायनेमस पुंकेसर, टेट्रा डायमस पुंकेसर
इसका एक, ठीक है, सही उदाहरण है या एक लक्षण है, किसमें पाया जाता है ये? क्या स्टूडेंट्स ये क्रूसीफेरी में पाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स ये मालवेसी में पाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सोलेनेसी में पाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स ये सभी में पाए जाएंगे? ऑल ऑफ दीज, बताइए। मैंने आपको हिंट किया हूं किस चीज की, कि भैया 4 आपको फूल मिलेंगे। किसमें मिलेंगे 4 फूल आप लोगों को? मतलब 4 आपको फूल वाला आकार मिलेगा देखने के लिए। किसमें मिलेगा? हिंट किया था मैंने आपको, पता होगा, बताओ किसके साथ जाना चाहोगे आप? ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी, पक्का क्रूसीफेरी के साथ जाओगे? बोले यस सर, आपने ही बताया था कि क्या आंसर होगा, क्रूसीफेरी होगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियों का आकार मिलेगा हमें, पुंकेसर वाला आकार मिलेगा, वो क्या मिलेगा सर? वो 4 वाला मिलेगा, ऐसे 4 रूप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्लियर है, बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सब पेपर में आ चुके हैं। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका? आलू, टमाटर और बैंगन किससे संबंधित हैं? यदि पढ़ के जाओगे तो बन जाएगा। किस चीज से संबंधित है स्टूडेंट, जरा बताओ बिना ऑप्शन के। कौन से परिवार से संबंधित हैं ये? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के ब्रेसिक्रैसी परिवार से हैं? ब्रेसिक्रैसी का मतलब होता है क्रूसीफेरी। ब्रेसिक्रैसी का ही मतलब क्या है सर? क्रूसीफेरी है। ठीक है, तो क्या ये क्रूसीफेरी से है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के, ठीक है, मालवेसी परिवार से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सोलेने से संबंधित है? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के जो हैं वो, ठीक है, लिलिएसी परिवार से संबंधित? इस परिवार से संबंधित जरा बताओ। तो सर ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी परिवार के सदस्य हैं ये। सोले, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे? तो नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन से भी आएगा, और या तो फिर आपको ये जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी से आएगा। मतलब दोनों तरफ में से कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने आप लोगों को 3 परिवार के बारे में बताया, क्रूसीफेरी बता दिया, ठीक है, क्रूसीफेरी के साथ में हमने आपको ग्रैमिनी बताया, ग्रैमिनी के साथ में हमने आपको सोलेनेसी बताया। 3 परिवार हमने आपको बताए हैं, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है, उन फसलों के नाम बता दिए इंपॉर्टेंट वाले। और यदि आप कलेक्शन करना चाहो तो उसमें और ऐड कर लीजिए, और जितनी भी फसल बताए हैं यदि इनको नहीं देखा है तो एक एक बार सर्च करके इनको जरा देख लीजिएगा कि कौन सी फसल कैसी दिखाई देती है। और यदि आपके आसपास में खेत खलियान है तो आप वहां जाकर भी थोड़ा सा फसलों के बारे में, ठीक है, जाने, जिससे आप जो है काफी कुछ इनके बारे में और अधिक जानकारी उठाएंगे तो आपको वो पेपर में काम पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।